Dear students, we are going to start question number 11. If one root of the quadratic equation x square plus 3x minus p is equal to 0 is 2, then find the value of p. Given x square plus 3x minus p is equal to 0. बच्चों एक इसका 0 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, एक इसका 0 दिया है, तो इट मीन्स सपोज दैट x इज इक्वल टू 102 है, तो दिस विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2 इन अबव पॉलिनोमियल 2 raised to the power 2 plus 3 into 2 minus p is equal to 0. Implies that 2 to the 4, 3 to the 6 minus p is equal to 0. 4 plus 6 will be what? 10 minus p is equal to 0. This will give p is equal to 10. Confirm? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. If x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of the quadratic equation 3x square minus 2kx plus 2m is equal to 0, find the values of k and m. x is equal to 2 दिया है बच्चों and x is equal to 3, ये रूट्स हैं 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस m इज इक्वल टू 0. तो बच्चों दीज रूट्स, ये जो रूट्स दिए हैं x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. मीन्स इसका मतलब क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि एक 0 2 है और एक 0 3 है. तो 3 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0. 2 टू द 4, 4 3 द 12 माइनस 2 टू द 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर आप HCF 2 ले लीजिए या 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तो यू में राइट व्हाट 2 6 12 माइनस 2 टू द 4 k प्लस m इज इक्वल टू 0. एक नंबर दे दीजिए. अगेन यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 करेंगे. पुटिंग x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0. इसी में पुट करिए बच्चों. तो 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका 2 नंबर है. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए. 6 माइनस 2k प्लस m, 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. अगर m को हम एलिमिनेट करना चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. चलिए ये माइनस प्लस माइनस कैंसल, 5
15 माइनस 6k प्लस 4k इज इक्वल टू वाट माइनस 2k और ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0. तो दिस 2k इज इक्वल टू 15, k विल बी व्हाट 15/2, k इज इक्वल टू 15/2. अब बच्चों k की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, मान लीजिए 1 में रख रहे हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ k दैट इज 15/2 इन इक्वेशन 1, 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0. चलिए 6 माइनस 2k 6 minus 2k plus m is equal to 0. Putting the value of k implies that 6 minus 2 into 15/2 plus m is equal to 0. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. दिस विल गिव 6 minus 15 plus m is equal to 0. 6 minus 15 will be what? Minus 9 plus m is equal to 0 implies that m is equal to 9. m is equal to 9. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है. प्रूव दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 इज 1. आल्सो फाइंड द सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन. प्रूव दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन. देखो बच्चों 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्रूव दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन. चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देयर विल बी 2 जीरोज, इसके 2 रूट्स होंगे. क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 इज 1. इसका एक रूट जो है 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1. एक रूट इसका है. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो चलिए, तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0. इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करो. q 1 रेज़ टू द पावर 2 माइनस p into 1 plus p minus q is equal to 0. This will give q minus p plus p minus q. देखिए q से q कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हुआ इक्वल टू 0. तो यस x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब इसके बाद इसका सेकंड रूट पूछा है, तो लेट द सेकंड रूट बोल सकते हैं या जीरोस बोल सकते हैं बी अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए. इसका जो दूसरा रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस या 2 रूट्स है. तो एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट अल्फा मान लिए. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपको मालूम है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है. तो यहाँ पे एक 1 है, 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a. तो बच्चों यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू q है, b इज इक्वल टू माइनस p है और c इज इक्वल टू p माइनस q है. p माइनस क्यू. तो c/a दैट इज p माइनस क्यू बाई a दैट इज q. तो जो सेकंड रूट है आपका मिला implies that alpha which is the second root is p minus q upon q. p minus q upon q. Yes. Now the next question. Find the sum of the reciprocal of the roots of the equation x square minus 7x plus 12 is equal to 0. Sum. क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन उल्टा होता है. रेसिप्रोकल मीन उल्टा. जैसे कोई पूछे
कोई कहे x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल अगर x है तो 1/x, अल्फा है तो 1/अल्फा, बीटा है तो 1/बीटा। तो इसके दो मेथड हैं बच्चों। या तो इसको पहले इसका रूट्स निकाल लीजिए, इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज निकाल लीजिए। x² माइनस 7x प्लस 12 = 0। आपको मालूम है कि यहाँ पे x² से पहले 1 हिडन है, समझा जाता है। तो 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनता 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो, ऐसा अरेंजमेंट करो कि ऐड करने पे 7 आए। तो 4 × 3 = 12। यस, तो दिस विल गिव x² माइनस 4 3 = 12। तो 4 + 3 × x + 12 = 0। दिस विल गिव x² माइनस x अंदर जा रहा है, माइनस भी अंदर जा रहा है, 4x माइनस 3x प्लस 12 = 0। कन्फर्म। ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, ये क्लास 8 तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर 9th में आपको ये समझ में आ रहा है तो इट इज़ ए माइनस से, ठीक है, मार्किंग फॉर योर कैरियर। अब बच्चों यहाँ पे व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस एंड व्हाट विल बी कॉमन इन दैट केस। तो हियर x विल बी कॉमन, दैट इज x - 4 एंड हियर -3 x - 4। बच्चों याद रखना, जो ब्रैकेट में इसमें आए वही सेम इसमें भी आना चाहिए। अब ओवरऑल कॉमन क्या होगा, x - 4 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x - 3 = 0। अब बच्चों एक बार x - 4 = 0, तो दिस विल गिव द फाइनल आंसर x = 4। एक रूट मिला। और एक बार x - 3 = 0, दिस विल गिव द फाइनल आंसर x = 3। ये दूसरा रूट मिला। आप इसको अल्फा दे सकते हैं नाम, इसको बीटा दे सकते हैं। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन बच्चों ये है कि फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट से। तो एक रूट 4 है और एक रूट 3 है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट। चलिए क्वेश्चन तो यही है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स से, ऑफ द रूट्स से। तो रेसिप्रोकल, तो बच्चों 4 का इम्प्लाई दैट 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। यही अब मेन सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। 4 3 = 12, 4 3 = 12, 3 4 = 12। आंसर विल बी व्हाट, 7/12 इज द फाइनल आंसर है। क्लियर। 7/12 इसका फाइनल आंसर आया है। एक मेथड तो ये हो गया। अगर सेकंड मेथड हम इसको अप्लाई करें, इसको हम दूसरे मेथड से भी बच्चों लगा सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड x से x² - 7x + 12, x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 = 0। चलिए एक रूट आपका अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो इसका जो सम है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। रेसिप्रोकल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्लियर। बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा करिए। दिस विल गिव अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो -7/1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो c ये है 12/1।
तो कुल मिला जुला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/12 आएगा। क्लियर? तो बोथ आंसर आर सेम, इट डिपेंड्स अपॉन यू विच मेथड वुड यू लाइक टू सॉल्व, ठीक है, दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if the roots of the equation 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 are the alpha and beta, then find the value of alpha square plus beta square. Clear? Question number 15 very important है, very if the roots of the equation 2x square minus 3x plus 5 are alpha and beta, find the value alpha square beta plus beta square alpha। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछा है। तो चलिए, गिवन है, गिवन द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक रूट इसका अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, और हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। बच्चों, व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? अल्फ़ा बीटा कॉमन हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, सी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -3 है, सी इक्वल टू 5 है। तो चलिए 5/a और माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से है तो 3 हो जाएगा, 3/a दैट इज 2। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 हो गया। दिस विल गिव 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। क्लियर? ये आपका हो गया 15/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट पूछा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जिसका सिंबल d है, फार्मूला मालूम है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वेशन है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 दिया है। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3/2। चलिए, b की वैल्यू 2⁻² माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू बच्चों है 3/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2⁻² 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। ओके, दिस विल गिव द आंसर -2। -2 इज लेस देन 0, दैट इज d इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? नो रियल रूट। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट से इमेजिनरी, कंफर्म। तो ये आपका नो रियल रूट से आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 17 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। चलिए, 2 क्वेश्चन इसमें है। पहले हमको नेचर गेट करना है कि डी, नेचर का मतलब यह है कि याद रखिएगा d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। इस केस में अगर d 0 से ग्रेटर है तो 2, बोलिए 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स और 2 इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये है।
यहाँ पे 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स, ये याद रखना ज़रूरी है। 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं और नो रियल रूट, नो रियल रूट्स हैं, दैट इज इमेजिनरी। इसको आप लिख सकते हैं इमेजिनरी। मतलब ये इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। चलिए, गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हियर, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5. तो दिस implies d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल -3 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 into a 2 into c 5. Imply that 9 minus 4 to the 8, 8 5 the 40. This will give minus 31. It is less than 0. That is no real roots. No real roots है. Clear? No real roots है. Imaginary भी आप लिख सकते हैं इसको. इमेजिनरी। चलिए, ये आपका फर्स्ट। द सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2. हियर implies that a is equal to 3, b is equal to minus 2 root 6 and c is equal to 2. Discriminant d is equal to b square minus 4ac is equal to minus 2 root 6 raised to the power 2, ये माइनस है, minus 4 into a, 3 into c, that is 2. This will give 2 to the 4 into 6 minus 4 3 the 12, 12 to the 24. This will give 24 minus 24 is equal to 0. तो 0 आ गया 2 इक्वल रियल रूट्स से, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब इसका यहाँ पे इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट पाया जा रहा है तो फाइंड देम, गेट करिए। तो फार्मूला आपको मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों याद रखिएगा, यही सिरधराचार्य फार्मूला है, ठीक है। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। चलिए, तो इसका रूट्स निकालिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स आर, रूट्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी भी बोल दीजिए, अंडर रूट डी माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन 2a। चलिए, तो ये इक्वल हो गया b, b की वैल्यू बच्चों माइनस 2 रूट 6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 रूट 6, अब प्लस माइनस ये 0 हो गया और ये अपॉन 2a, a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो दिस विल गिव माइनस b प्लस माइनस, ओके। तो 3 टू ज़ा 6, 2 रूट 6 बाई 6 है इक्वल रूट 6 बाई 3, रूट 6 बाई 3। रूट 6 बाई 3, ठीक है। देखो बच्चों, इसके जो रूट्स आए हैं, तो रूट्स आर, रूट्स इज इक्वल टू रूट 6 बाई
3। इसको अगर और सिंप्लीफाई लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 कॉमा, चूँकि दोनों जीरो सेम है, √2 अपॉन √3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यह √3 से √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, √2 अपॉन √3। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x + 1 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, 9x² - 6x + 5 given that 9x² - 6x + 1 = 0. Here a is equal to 9, b is equal to -6 and c is equal to 1. Discriminant d is equal to b square minus 4ac. b square minus ये b है, b square minus 4ac, b minus 6 square minus 4 into 9 into c. This will give 36 0. तो आपको मालूम है इफ़ d इज इक्वल टू 0, तो इसके बारे में क्या, 2 इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। यहाँ पे है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स से, तो ये मिल गया फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो चलिए, इफ दे आर रियल तो फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, implies that -b, that is माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 अपॉन 2a की वैल्यू है 9। तो दिस विल गिव 6 अपॉन 2 इंटू 9, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 1/3। क्लियर। तो आपके दो जीरोज मिले, x इज इक्वल टू 1/3, आल्सो x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, x इज इक्वल टू 1/3 एंड आल्सो x इज इक्वल टू 1/3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 6x + 5 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर। क्लियर, 4x² - 19, 4x² - 6x + 5 = 0। चलिए, गिवन 4x² - 6x + 5 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। गिवन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, दिस विल गिव -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 5, implies that 36 - 80। ठीक है, 36 - 80 will be what? 4 -54 is less than 0। तो आपको मालूम है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स यू मे आल्सो कॉल्स इट इमेजिनरी। ठीक है, नो रियल रूट्स। -54 होगा, सॉरी
7 -54 -44 equation are not real and to or real roots does not exist. Clear? Now question number 20. Question number 2, find the value of k for which the roots of the quadratic equation kx square plus 20x plus 25 is equal to 0 are equal. चलिए, तो given kx square plus 20x plus 25 is equal to 0 are equal. So here a is equal to k, b is equal to 20 and c is equal to 25. Discriminant d is equal to b square minus 4ac is equal to b 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के एंड सी 25. यहाँ बच्चों इक्वल है. रूट्स क्या है? द क्वाड्रेट फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल. इट मीन्स डी इज इक्वल टू 0. अगर रियल रूट इक्वल है गिवन d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए. 0 इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 25 को 4 से 100 k और implies that 100 k is equal to 400. This will give k is equal to 4. K is equal to 4. Yes. Question number 21. For what value of k the equation to x square minus k within bracket x minus 1 is equal to 0. वहाँ पे इज इक्वल टू 0 है. हैज़ इक्वल रूट्स है. यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, इसको इक्वल समझिए. क्लियर? हैज़ इक्वल रूट्स है. इक्वल रूट्स गिवन 2x स्क्वायर माइनस के विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ d is equal to 0. तो find the value of k. a is equal to 2, b is equal to माइनस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस k इज इक्वल टू 0. यस. तो b इज इक्वल टू आपका चलो इसको थोड़ा सा इधर लेके आइए. b इज इक्वल टू माइनस के, b इज इक्वल टू माइनस के एंड c इज इक्वल टू k. तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे 0 करिए. b की वैल्यू माइनस k रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी के. 0 इज इक्वल टू के रूट पावर 2 माइनस 8 के. यस. अब इसके बाद आप लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0. वाट विल बी कॉमन इन दिस केस? के कॉमन हो जाएगा. के माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 8. क्लियर? के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 8. देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, ये रूट्स हैं, के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 8. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है. इफ माइनस 5 इज वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px
minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation px square plus x plus k is equal to 0 having same root. ये डबल लिख किया बच्चों. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए. 22. If minus 5 is one root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation px square plus x plus k is equal to 0 having same root. देखिए ये डबल लिख गया है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दीजिए. तो यहाँ पे गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू -5 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0. इसका एक ज़ीरो दिया है -5. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो दिया है, वो क्या है -5 है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो अगर ये एक ज़ीरो दिया है -5 तो दिस से -5 विल सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पुट कर दीजिए 2 इंटू -5 raised to the power 2 प्लस p -5 minus 15 is equal to 0. Implies that 5 5 25, ये 50 हो जाएगा, माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड कर दीजिए और 5 10 50 माइनस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एक नंबर दे दीजिए. फिर यहाँ पे कह रहा राइटर कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हैविंग सेम रूट से, दोनों रूट सेम है. इसका भी रूट जो है एक रूट -5 है. तो चलिए सेकंड जो ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सेकंड p विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करिए. इम्प्ली दैट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -5, तो p -5 प्लस p -5 प्लस k इज इक्वल टू 0 implies that 5 5 25, 25p माइनस 5p प्लस k इज इक्वल टू 0. ये दो नंबर दे दीजिए. तो यहाँ 10 इसको सॉल्व कर सकते हैं. 10 में से 3 को सॉल्व करेंगे तो 7, यस, तो 7 माइनस p इज इक्वल टू 0. तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 7. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इफ -5 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p हैविंग सेम रूट्स है, सेम रूट्स. अब इसके बाद जो p की वैल्यू है बच्चों, p की वैल्यू जो फ्रॉम 1 से 7 मिली है, इसमें रख दीजिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन दिस, तो 25 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो दिस विल गिव 175 माइनस 35 प्लस k इज इक्वल टू 0. implies that 0 plus k is equal to 0. तो k will be what? बोलिए. k is equal to -140. देखिए बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. हैविंग सेम रूट बोला है,
इसकी ज़रूरत नहीं थी। हैविंग सेम रूट्स है, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ p दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 7p प्लस k इज इक्वल टू 0। हैविंग सेम रूट मीन्स d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर जीरो है। b आपका 7 है, 7 रेस्ट पावर 2 माइनस 4 इंटू 7 ac इंटू k, 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 28 k, implies that 28 k is equal to 49, implies that k will be 49 by 28, सात चौक 28, 7/4। क्लियर? ये था इसके अंदर, क्योंकि इसमें बोला कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें 2 रियल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स की कंडीशन है d इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लिखिए, लेट द 2 पॉजिटिव consecutive इंटीजर्स b x, x plus 1, sum of whose square according to problem, according to question, sum of whose square x square plus x plus 1 whole square is equal to 365. 365 implies that x square plus x square plus 1 plus 2x is equal to 365. This will give x square 2x square plus 2x is equal to 365 minus 1. This will give the final 2x square plus 2x is equal to 364, or implies that 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 182 का आप फैक्टर करेंगे, जो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1। चलिए, तो 182 7 1 एंड 13 1 सा, तो 14 इंटू 13 क्या मिला आपको? 14 इंटू 13 विल बी 182 एंड 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 मिलेगा। चलिए, दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस
14 minus 13 x minus 18 is equal to 0 implies that x square plus 14x minus 13x minus 18 is equal to 0. कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या होगा बच्चों, x विल बी कॉमन, x प्लस 14 या माइनस 13 कॉमन, सॉरी 182 है यहाँ पे 182 13x प्लस 14 is equal to 0. Overall x plus 14, the remainder will be x minus 13 is equal to 0. This will give x plus 14 is equal to 0, implies that x will be minus 14 and x minus 13 is equal to 0. This will give x is equal to 13. तो निगेटिव को आप इग्नोर करिए, तो एक नंबर आपका x और दूसरा नंबर x प्लस 1, तो 13 एंड 13 प्लस 1 दैट इज 14, यानी 13 और 14 दोज नंबर्स आर 13 एंड 14. क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22. बच्चों अब इसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स का स्टार्ट करेंगे.